मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान का जो दूसरा शिविर है रायपुर करचुलियान में लग रहा है। लोगों की समस्याओं का समाधान इस शिविर के अंदर हो रहा है। ये मैं शिविर के बाहर खड़ा हूँ, लेकिन यहीं से मात्र चंद कदम की दूरी पर आपको दिखाएंगे वो रास्ता जहाँ से सैकड़ों ग्रामीण हर दिन गुजरते हैं। किस प्रकार से उस दलदल से निकलते हैं। ये वो ग्रामीण हैं जो आज इस शिविर में आए थे अपनी उन समस्याओं को लेकर। क्या कलेक्टर ने बोला, समस्याओं का समाधान हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, हम उसी स्थान पे ग्राउंड जीरो से जाकर उस रास्ते को दिखाते हैं और इन लोगों का बयान लेने की। अब हम उस स्थान पर मौजूद हैं जहां पर वो सड़क नहीं है। हमने कैसे दिखाया कि जहां पे शिविर लग रहा है शिविर और जहां पे सड़क नहीं है। ये कहा गया कि जो जन शिविर का उद्देश्य है कि लोगों की समस्याओं का निराकरण हो। हम उसी स्थान पे मात्र यहाँ से 50 मीटर की दूरी पर वो शिविर लग रहा है। यदि मुझसे पूछा जाए कि जन विश्वास जो मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान का शिविर लग रहा है तो सही तरीके से पूछा जाए तो इस सड़क पर लगनी चाहिए, तब कलेक्टर साहब को शायद समझ आता या यहाँ के जो अधिकारी हैं उन्हें समझ में आता कि इनकी परेशानियाँ कैसी हैं। क्योंकि साफ़ सुथरे स्थान में बैठ करके शिविर लगाने से मतलब नहीं है। देखिए ये स्थान है, ये ग्रामीण है, ये किस तरह से इस रास्ते से आते जाते होंगे। इधर आप मैं कहूँगा थोड़ा सा हट जाइए तो ये देखिए ये रास्ता है। सोचिए ये रास्ता है, उधर बना हुआ है जो पट्टे की ज़मीन है, सड़क बनी हुई है। निजी ज़मीन जो है वहाँ तक सड़क बनी हुई है। ये जो जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये पूरा सरकारी ज़मीन है। यहाँ पे सोचिए कि स्वयं कलेक्टर प्रतिभा पाल आ करके कह चुकी हैं कि यहाँ पे सड़क दी जाए, ज़मीन सड़क बननी चाहिए। लेकिन प्रतिभा पाल को गए हुए लगभग 6 महीने हो चुके हैं, नए कलेक्टर को आए हुए 6 महीने हो चुके हैं। उन सब की स्थिति बदल रही है, नहीं बदल रही है तो इन ग्रामीणों की स्थिति नहीं बदल रही है। इधर आप जो मिट्टी आप देख रहे हैं ना, ये मिट्टी है संदीपनी स्कूल की, नई विद्यालय बनी है उससे जो मिट्टी निकली वो मिट्टी पूरा इस सड़क में सोचिए कि रख दी है। मतलब जो चलने लायक भी सड़क थी सब बर्बाद कर दी। अब बरसात के कारण ये पूरा देखिए रोड जाम हो चुका है। ये लगभग कितने लोग होंगे इधर अंदर साइड, कितने लोग होंगे? 300 लोगों के आने जाने का रास्ता यही कीचड़ है, दलदल है। सोचिए अभी जबकि पानी नहीं बरस रहा है, हल्का बरस, जब पानी बरसता होगा तो ये कैसे जाते होंगे। बच्चे छोटे छोटे इसी रास्ते से शिक्षा स्कूल जाते हैं, मार्केट जाते हैं, घूमते हैं, जहाँ भी जाते हैं। सोचिए इस रास्ते से कितना खतरनाक है। हम इन्हीं ग्रामीणों से बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा कमलेश यादव नाम है। कहाँ पे रहते हैं आप? ये स्कूल के पीछे रहते हैं। इधर ही रहते हैं। ये समस्या कब से है? ये समस्या हम लोगों को जब से सीएम राइज स्कूल बनने लगी तब से समस्या शुरू हो गई है। बनी है? ये लगभग 2 साल हो गया। अच्छा जी। पहले यहाँ सड़क थी? पहले सड़क किनारे से थी। अब वो बोलते हैं कि सड़क आप लोगों को हम वहाँ से नहीं देंगे, आप लोगों को किनारे से दिया जाए। और प्रिंसिपल साहब से भी बोले तो प्रिंसिपल साहब बोल रहे हम नहीं जानते हैं। एसडीएम साहब मतलब पहले 2 साल पहले यहाँ सड़क थी? किनारे से थी। सड़क यहाँ नहीं थी पहले। नहीं, पहले भी नहीं थी। सड़क नहीं थी, लेक थी, मतलब कि आने जाने के लिए। देश को 75 साल आजाद हुआ, 77 साल, फिर भी अभी तक रोड नहीं है। अच्छा वो पिछली जो वो पीछे साइड पट्टे में बनी वो कब की बनी है? ये मुश्किल से 2-3 साल हो गया। वहाँ तक बन गई, इधर क्यों नहीं बन पा रही है? क्या कारण है? कोई दान देगा तब ना। ये तो सरकारी है भाई। 2-3 बार जैसे मालिक कलेक्टर साहब आए 2-3 बार बोल दिए। भैया प्रतिभा पाल जी आई, बोली कि सर बनवा देंगे। कई जितने भी रहे सब बदल जाते, जाने के बाद फिर कुछ कार्य नहीं होता। श्रीमान जी नहीं, इसमें दान की जरूरत नहीं है, सरकारी जमीन। फिर भी तो स्कूल वाले तो बोलते हैं ना भाई कि दान लिखवाओ। अच्छा स्कूल वाले आप लोगों को बोलते हैं कि आप कलेक्टर साहब का लिखा हुआ दिखाइए, ऐसा? जी हाँ, तब हम मानेंगे। जी हाँ। अब बताइए बूढ़े बच्चे सब रहते हैं, तकरीबन 200 बस्ती है। कोई बीमार हो जाए तो अस्पताल है, थाना तहसील जनपद सब है, कोई यहाँ नहीं जा सकता। एम्बुलेंस क्या बाइक नहीं जा सकती, सोचिए आप। रोड नहीं है, हम लोग की बाइक यहाँ पास खड़ी रहती है सर। ये कुछ महिलाएं हैं, क्या परेशानियां होती हैं? हाँ क्या परेशानी होती है? हमारी परेशानी लेडीजों है दीदी। बात ये है कि नहीं हम लोग कैसे बच्चन को, छोटे छोटे बच्चन को और डिलीवरी वाले को कैसे कंधे में लेके जाते हैं, हम लोग कैसे झेलते हैं हम लोग भी जानते हैं ना। यहाँ कोई नहीं जानता और जो देने वाले हैं वो भी नहीं देते हैं। प्रिंसिपल साहब कहते हैं कि हम नहीं देंगे। अब बताइए हम कैसे हम लोग जाएं? तो प्रिंसिपल साहब काहे नहीं देंगे? कलेक्टर साहब के अंडर में काम करते हैं, कलेक्टर साहब आदेश कर चुके हैं तो क्यों नहीं देंगे? क्या वो बोलते हैं कि आप वहाँ से लिखित लेके आए तो हम देंगे। अच्छा कलेक्टर साहब? हाँ। तो मिले नहीं आप कलेक्टर? हमें कलेक्टर साहब नहीं मिले। अच्छा आज जन शिविर लग रहा है यहाँ पे, आप लोग मिले होंगे, कौन मिला था? आप मिले थे, क्या बोला गया? बोले गए हैं कि वहाँ कागज जमा करवा दीजिए और कलेक्टर साहब ऑफिस पे। हाँ। और इसके बाद फिर वो रोड का निराकरण किया जाएगा, जल्द से जल्द ये माटी हटवाया जाएगा। हाँ। और ये रोड इसके पहले दिया गया था और
इसके पहले प्रतिमा ये सुशासन कई साल दिया जा रहा है। हम हमेशा जब भी आते हैं तो बस एक ही बात, खुल जाएगा, पर खोलने वाला कोई यहाँ नहीं। न सरपंच, न सेक्रेटरी, न पानी की व्यवस्था नहीं है, न बिजली है। इन्हें कई सालों से दिया जा रहा है और खुल नहीं पा रहा। खुल इस कारण नहीं पा रहा है क्योंकि इनके इस संदर्भ पे ना तो विधायक रहता, ना कोई अधिकारी रहता। शायद कोई विधायक साहब होते तो जरूर बन जाता, कोई अधिकारी बड़ा होता तो जरूर खुल जाता। और कलेक्टर साहब यदि यहाँ अंदर कहीं जन शिविर लगाए होते तो ये रोड भी एक रात में चकाचक हो जाती। चल के देखे एक बार, क्या वोट मांगने माननीय नागेंद्र सिंह विधायक जी आते हैं, बोलेंगे रोड बन जाएगी, आज तक बनी नहीं। दोबारा तक कई बार के विधायक, कई बार आ चुके, कई बार के विधायक हो चुके हैं। हमेशा इंसान वोट उन्हीं को देता है। ना तो पानी की व्यवस्था है, कहते नल जल योजना, कुछ नहीं है, न रोड है, न पानी, न बिजली तक नहीं आती टाइम से कट जाए तो। क्या बोल रही है? नागेंद्र सिंह विधायक किए है कि वोट मिला, तब तक जब तक वोट नहीं मिला तब तक डेली 24 घंटा बने रहते थे। और जहाँ वोट खत्म हुई उसके बाद पहचानते नहीं है कि कौन हमारा रैयत है, ये नहीं है, सब उनके लिए सही है। अच्छा, उनसे कभी वोट के बाद मिलने गए आप लोग ग्रामीण मिलकर? जी, इस रोड के लिए गए थे। कब गए थे आप? पर साल गए थे। अच्छा, तो क्या बोले थे वो? वो बोले कि मिलेगा रोड, बस मिलेगा बस। हाँ के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, हाँ। बाकी का आज तक नहीं मिला। अच्छा, यहाँ बरसात में क्या दिक्कतें होती, कितना पानी भर जाता है? इतना इतना गुठुआ भर चल के आपको दिखाएं, हिल के दिखाएं। कोई ऐसा नहीं है कि झूठ बोले, चल के दिखाएं, हिल के दिखाएं। छोटे छोटे बच्चे हैं, देख लीजिए कैसे चल झेलते हैं। इनको स्कूल जाते सुक्षे माल वाले हैं। सोचिए, आजादी के लगभग 80 साल होने को है। तैयार है रोड। सरपंच जी, कौन है सरपंच? सुकरण राहिया, वो बोलते हैं कि हम रोड बनाने के लिए तैयार हैं। ये मिट्टी हट जाए तो मैं रोड बना दूं, और ये ठेकेदार मिट्टी हटा नहीं रहे हैं। आखिर ये बताइए, ये रास्ता था तो यही मिट्टी का है डलवाए, क्या यही स्थान? वो जबरदस्ती डाल दिए। अब ठेकेदार तो क्या कर सकते हैं, आदमी बोलते वो सरकारी जमीन है। बोलते हमारे जी, इसलिए भाई क्या स्कूल का अलग वो प्रोसेस होता है ना, इसलिए बोले कि हम डलवा रहे हैं, डलवा दिए, पूरी रास्ता बंद है। तो सरकारी जमीन तो दुनिया भर के कहीं डलवा देते हैं। नहीं, कोई कहाँ, जहाँ से आम आदमी निकले वहीं डलवाने को जरूर रहता है ना। सोचिए, यही यही रास्ता रास्ता निकलेगा तो वहीं परेशानी होगी, तो हमको ज्यादा खुशी होती है। सही बात है। ये देखिए, ये हाल है। ये रास्ता छोड़ करके पूरा, ये मैं कहूँगा थोड़ा सा दिखाएं, ये पूरा मैदान इधर खाली पड़ा हुआ है। चाहते तो उधर पीछे डलवा सकते थे, इस स्कूल के पीछे पे काफ़ी मैदान है, वहाँ डलवाया जा सकता था इस मिट्टी को। लेकिन डलवाना था तो यही डलवाना था, जिससे इन गरीबों का जो आवागमन का रास्ता है वो बंद हो जाए, परेशान हो, अधिकारियों को चक्कर लगाए। में कहीं से नहीं है, जाए इधर 5 किलोमीटर से घूमे तब वे बाजार आए, इधर जाए गैस एजेंसी से तो 2 किलोमीटर आए तब बाजार आए। घूम के आना पड़ता है। सर, जाने के लिए मतलब कि रास्ता नहीं है, कोई अपने जमीन से नहीं निकलने देता है, सब पट्टे की जमीन है, वो सब रोन देते हैं। अच्छा, ठीक है। कलेक्टर साहब से मिले, इसके पहले तहसील स्तर में किससे किससे मिल चुके हैं आप? तहसील में तहसीलदार भी आए थे, एसडीएम साहब भी आए थे, और बोले कि रास्ता के लिए चूना भी डाल गए थे। तब भी मतलब यही चूना कब डाला गया था? चूना 1 साल पहले डाला गया था, इसी समय। जी, तो बोले कि मतलब कि आप लोगों का रोड ये पास हो गई है और काम चालू होगा, और ये मिट्टी हटेगी। ये मिट्टी नहीं हट रही, ना काम चालू हो रहा है। हम लोगों को यही दिया जा रहा है, हम लोग इसी आशे में जी रहे हैं। ठीक है, तो सुना आपने, ये ग्रामीण हैं, परेशान हैं। इन्हें सिर्फ और सिर्फ आश्वासन का जो जुमला होता है वो दिया जा रहा है, पहनाया जा रहा है, लेकिन हकीकत कहीं दूर है। सपनों की तरह इनके लिए रोड हो चुकी है, इन बच्चों के लिए हो चुकी है। सर्व शिक्षा अभियान, सभी के शिक्षा की बात की जाती है, लेकिन सोचिए इस रास्ते से छोटे छोटे बच्चे कैसे निकले। अब देखना दिलचस्प होगा कि यहीं से मात्र 100 मीटर दूर जो कलेक्टर साहब जन अभियान शिविर लगाए हैं, मुख्यमंत्री साहब कह चुके हैं कि ये जो शिविर है ये लोगों की समस्याओं का निराकरण करने के लिए है। खुद अधिकारी उस स्थान पे जाएं। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि इनकी समस्याओं का समाधान होता है या नहीं होता। समय बीतता जाता है, नागेंद्र सिंह आते हैं, वोट मांगते हैं, चले जाते हैं। ये महिलाएं जा चुकी हैं 1 साल पहले ही, 3 साल विधायक बने हो चुका है, कई बार बन चुके हैं, लेकिन कोई समस्या का समाधान नहीं है। देखना दिलचस्प होगा कि इनके मामले में कब तक कार्रवाई होती है, कब इन्हें सड़क मिलती है। अच्छा, 12वीं में। 12वीं में है जी, इसी रास्ते से जाती हैं? जी, कौन से स्कूल में पढ़ती हैं? इसी में। सीएम राइज में? जी। क्या परेशानियां होती इस तरह? यहाँ से आने के लिए हमेशा कांदा रहता है, हमेशा पैर डूब कर जाना पड़ता है। स्कूल में जाए टीचर तो बहुत बोलते हैं, हमेशा कीचड़ लगा कर आते हो, क्यों आते हो? अब क्या समस्या बताएं कि यहाँ रोडें ही नहीं हैं। प्रिंसिपल साहब कभी इस साइड पे नहीं जाते हैं? प्रिंसिपल साहब कभी घूमने भी नहीं आते हैं। अपने स्कूल में आए हमेशा अंदर चले जाते हैं। से आते हैं कार लेकर? अब कार लेकर आते हैं तो अंदर चले जाते हैं, हो गए उनका वही काम रहता है, यहाँ देखने भी नहीं आते हैं कभी। ठीक है कि
किस क्लास में हो? कक्षा 2। अच्छा, कौन लेकर स्कूल जाता है? मम्मी पापा। हाँ, अपने से नहीं जा पाते? इसी रास्ते से जाते हो? कैसे ले जाते हैं मम्मी पापा? कन्या में। देखिए, ठीक है, सुनिए, ये बच्चे हैं, इनके मम्मी पापा लगभग 7-8 साल का बच्चा होगा, इन्हें भी पता है कि हमारे लिए सड़क नहीं है। प्रिंसिपल साहब ही इस पर कह रहे हैं ये लोग की रोक लगाए हुए, नहीं तो सड़क बन जाती। सरपंच साहब तैयार हैं बनवाने के लिए, ग्रामीण खुद तैयार हैं कि चलिए हम कैसे भी करके चंदा लगा करके सड़क बनवा देंगे, लेकिन प्रिंसिपल साहब कहते हैं कि ये शिक्षा विभाग का है, जबकि कलेक्टर मैडम खुद बोल चुकी हैं, जो प्रतिभा पाल जी थी वो खुद बोल चुकी हैं कि 12 फीट की जो ये रास्ता है ग्रामीणों को दिया जाएगा, लेकिन वही है कि ढाक के 3 पात, मतलब कह करके चली जाती हैं, वो भी नहीं लिख रहे हैं। प्रिंसिपल साहब की तो कोई बात ही नहीं है। श्रवण कुमारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल चिरहुला रीवा, जहां इस समय चालू है फ्री एडमिशन। जल्दी आएं और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए एडमिशन करवाएं। नर्सरी से 12वीं तक